दोस्तों एमएलएम जिसका कि मतलब होता है मल्टी लेवल मार्केटिंग। लेकिन इसके और भी कई नाम है जैसे कि नेटवर्क मार्केटिंग, चेन मार्केटिंग, रेफरल मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, पिरामिड स्ट्रक्चर और कई सारे नाम। लेकिन जिन लोगों का जिंदगी इसमें खराब होता है वो इसे कहते हैं ठग मार्केटिंग। बेसिकली इसमें एक पिरामिड का स्ट्रक्चर बनता है जो लगभग हर एमएलएम कंपनी में कॉमन होती है, जिसमें एक व्यक्ति जो फाउंडर होता है इस तरह की कंपनी का वो सबसे ऊपर होता है इस पिरामिड के स्ट्रक्चर में, और उसके नीचे दो तीन या पांच लोग होते हैं, और उनके नीचे भी इसी मैनर में जो है 2 3 या 5 लोगों को जोड़ना होता है। मतलब जिस तरह की कंपनी होती है उसके अनुसार। और सेम मैनर में जो है नीचे की ओर जो पिरामिड का स्ट्रक्चर जो होता है वो जो है कंटिन्यू होते रहता है। बेसिकली इंडिया में पिरामिड स्ट्रक्चर वाला जो कंसेप्ट था उसका शुरुआत होता है 1990s में। और उस समय इनिशियली एमवे, ओरिफ्लेम, टपरवेयर, एवॉन जैसी कंपनी जो आई थी इंडिया में इनिशियली। और उसके कुछ ही सालों के भीतर सैकड़ों इस तरह की कंपनी इंडिया में ऑपरेट होने लगी, जो ये कहती थी कि आप हमको जो 10 12 15 20 हजार रुपए दीजिए इनिशियली, और आप जो आपके मतलब 3 लोगों को जोड़िए। जैसे आप 3 लोगों को जोड़ते हो आपको जो है मतलब 5 हजार 8 हजार रुपए तुरंत मिल जाएंगे। और वो लोग भी जब आपके उसके नीचे जोड़ते जाएंगे तो उनके अनुसार भी आपको जो है पैसा मिलेगा। मतलब उनको तो मिलेगा ही पैसा, आपको भी उसमें से पैसा मिलेगा। अब देखिए लोग इस तरह के जैसे कंसेप्ट सुनते थे वो लोग तुरंत प्रभावित हो जाते थे। उनके अंदर जो है करोड़पति बनने की भावना, मतलब एक तरह से कहे लड्डू फूट जाती थी। और यहाँ पर देखिए मेन चीज था जो यहाँ पर जो ट्रस्ट फैक्टर, क्योंकि ये करोड़पति बनने का स्कीम जो है आपको आपके जान पहचान वाले लोग बोलते थे। मतलब आपका दोस्त कोई या आपका कोई रिलेटिव, तो लोग जो खुशी खुशी पैसा दे भी देते थे इनिशियली। और वो जो है इनिशियल इस तरह के नेटवर्क में फंस भी जाते थे। और देखिए यहाँ पर समस्या ये थी कि ये लोग तो फंस जाते थे, लेकिन ये जो है दूसरों को समझा नहीं पाते थे, क्योंकि यहाँ पर ये कोई तो नौकरी तो थी नहीं। तो वो दूसरों को क्या बोलेंगे, क्या कोई नौकरी है? नहीं। तो ये जो है दूसरों को फंसा नहीं पाते थे। और देखिए यहाँ पर यही प्रॉब्लम था, क्योंकि देखिए कोई सरकारी नौकरी के लिए आप पैसा मांगिए, लोग जो आपको तुरंत दे देंगे। आप जो कोई नौकरी के लिए मांगे बड़े पोस्ट के लिए, आपको तुरंत लोग दे देंगे पैसा। इवन सरकारी नौकरी के लिए यूपी बिहार में तो मतलब 10 10 15 15 20 20 लाख रुपए लोग जो है घूस देते हैं, कमीशन देते हैं। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये था आपको लोग पैसा देंगे कैसे? यहाँ पर तो आप जो है प्राइवेट नौकरी की भी बात नहीं कर रहे थे। ये तो बस इस चीज पर जोड़ देते हैं कि आप बस आपके नीचे जो है लोगों को जोड़ते जाइए, और जैसे ही आपका जोड़कर हो गया, आप जिनको जोड़े हो तो उनके नीचे भी लोगों को जोड़ने के लिए उनका आप मदद करिए। और इसके लिए लोग जो संडेज को या फिर वीकेंड्स में जो मतलब आपका शहर होता है वहां पर किसी हॉल में लोग सेमिनार्स भी ऑर्गेनाइज करवाते हैं, और कहते हैं कि आप जो है आपके फ्रेंड्स को, आपके जो जान पहचान वाले लोग, आपके जो रिलेटिव्स हैं उनको बुलाइए, और हम जो आपको मदद करेंगे आपके नीचे जोड़ने के लिए। इवन जो आपके नीचे लोग जुड़े हुए, आप जो है हमारे सेमिनार में बिठाइए। हम जो उनको मतलब इस तरह से मोटिवेट करेंगे कि वो जो आपके नीचे तुरंत जो है जुड़ जाएंगे। तो देखिए अब ये तो थोड़ा सा फंडा जो है ना सबके लिए मतलब सही नहीं था, क्योंकि यहाँ पर जो लोग ज्यादा आते नहीं थे, तो इन्होंने यूज किया टेक्नोलॉजी का। देखिए आपको पता है कि टेक्नोलॉजी की वजह से हमारा जो डेटा है वो आजकल जो इंटरनेट पे बहुत ज्यादा अवेलेबल है। तो ये लोग जो है आपको जॉब के लिए बुलाते हैं, मतलब आपको जॉब चाहिए क्या? और लोग जो इंटरव्यू के लिए चले जाते हैं और बताते नहीं कि किस तरह का जॉब है, बस ये बोलते हैं मार्केटिंग का जॉब है, और आपको बुला लेते हैं और वहां पर जो है 20 रुपए का, 50 रुपए का, 100 रुपए का इस तरह का जो है पास खरीदवा के एक जो है बड़े से सेमिनार में बिठा देते हैं। और वहां पर जो इनके स्पीकर होते हैं उनका आना होता है, इनके सर होते हैं जो कि काफी बिजी होते हैं, मतलब वो जो है उनका इंतजार हो रहा होता है, जो कि यहाँ पर स्पीकर होते हैं। और जो काफी सारे जो कोर्ट में ब्लेजर में लोग बैठे होते हैं, आपको जो मतलब ऐसा लगेगा, ऐसा फील लगेगा क्या पता कितनी बड़ी एमएनसी कंपनी, मतलब इस तरह के एमएनसी कंपनीज में भी नहीं होता है। लोग फॉर्मल देखिए पहनते हैं, लेकिन ये लोग तो हमेशा चाहे सर्दी रहो गर्मी रहो कौन सा भी मौसम रहने दीजिए, ये लोग जो हमेशा जो ब्लेजर में वो मेनली ब्लैक कलर के ब्लेजर में आपको दिखेंगे। मतलब पता नहीं, अब देखिए हम इंडियन का ना ऐसा सोच है कि कोर्ट में कोई दिख गया, कोई मतलब ऐसे फॉर्मल में दिख गया मतलब अमीर आदमी, तो लोग जो इनके झांसे में आ जाते हैं। अब बेसिकली ये लोग जो है ना यहाँ पर एक तरह से मतलब गेम खेलते हैं, आपके माइंड के साथ गेम खेलते हैं। यहाँ पर इनकी एक होस्ट होती है जो कि एक मैडम होती है, और ये लोग इंतजार करते हैं, ये पहले बताती है कि हमारा एक सर है जो कि अभी आएंगे, और वो जो उनके परिचय देती रहती है कि वो उनकी परिस्थिति एक समय बहुत खराब थी। और फिर आते हैं इनके एक बहुत बड़े सर, जो मतलब इनके भाषा में कहूँ तो जो गोल्ड लेवल, प्लैटिनम लेवल के सर होते हैं। वो यहाँ पर जो सेमिनार के लिए वहां पर जो एज अ स्पीकर आते हैं, और वो जो है फिर अपना जो है बोलना डायलॉग जो है वहां पर डिलीवर करना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं इनिशियली कि देखो दोस्तों, मेरे पास जो आज से कुछ सालों पहले ना खाने के पैसे थे और ना ही कपड़े पहनने के, मैं जो मतलब भिखमंगा के जैसे घूमता था, मुझे कोई जो इज्जत नहीं देता था। लेकिन महज कुछ ही सालों के भीतर जैसे ही मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया, आज मेरे पास जो है शहर में 4 5 जो है बंगलो है, यहाँ पर 5 6 जो मेरे पास फ्लैट्स है, मेरे पास जो बीएमडब्ल्यू ऑडी जैसे कार्स है, ये बाइक है वो बाइक है, मतलब बहुत बड़े बड़े लेवल पे ये लोग फेंकते हैं। और ये देखिए
सिर्फ ये कहते हैं, देखो अगर आपको जो है ना मेरे जैसे बनना है, आपको जो है मुझसे भी बड़ा बनना है, तो आपको बस कुछ नहीं करना है, बस आपको हमारी कंपनी से ज्वाइन कर लेना है। और देखिए, आप जैसे ही आप हमसे ज्वाइन करवाते हो, हमारी गारंटी है कि हम आपको जो है दाढ़ी आने से पहले गाड़ी दिला देंगे और पति बनने से पहले करोड़पति बना देंगे। इस तरह के मतलब ये लोग डायलॉग मारते हैं। और जैसे इनका डायलॉग इस तरह का होता है, फिर क्या चारों ओर जो म्यूजिक बनने लगती है, ये जो और ज्यादा मतलब जैसे ही बोलते हैं लोग को और ज्यादा इफेक्टिव लगने लगता है। और इससे ज्यादा रही सही जो कसर रहती है, इनके जो लोग पहले से ज्वाइन होते हैं, वो जो अपने तालियों के गड़गड़ाहट से पूरा कर देते हैं, और ऑडियंस जो यहाँ पर पूरी तरह से बेवकूफ बन जाते हैं। लेकिन हाँ, इस तरह का पावरफुल एटमोस्फेयर ये लोग बनाते हैं ना, ये फेक मोटिवेशनल गुरु जो होते हैं इनके, जो स्पीकर होते हैं इनके बड़े बड़े, जो गोल्ड लेवल के डायमंड लेवल के सर होते हैं, लोग जो सच में कंफ्यूजिया जाते हैं। तो ये इनके ट्रैप में फंस जाते हैं। देखिए एक्चुअली ना, ये जब आप इनके सेमिनार में जाओगे, तो इनको जो है, जैसे ये लोग बुलाते हैं आपको, तो उनका इंटेंशन ये नहीं होता कि आपको ये लोग जो है बर्बाद करना चाहते हैं। बेसिकली वो जो अपना पैसा किसी तरह रिकवर करवाना चाहते हैं। लेकिन जैसे आप इनके सेमिनार में बैठे और इवेंचुअली आप जो है इनसे कन्विंस नहीं हुए, आपको कुछ चीजें समझ नहीं आएगी, तो ये जो आपको बोलेंगी, कोई नहीं, आप जो है हमारे सर से मिलिए। एक बहुत बड़े सर है, वो जो मतलब काफी समय पहले उन्होंने ज्वाइन किया था, जिनके पास ये है वो है, वो उनसे आपको मिलवाएंगे। और ऐसे एक दो या तीन नहीं, चार पांच सर आ जाएंगे, आपको समझाने लगेंगे ऐसा वैसा। और सब देखिए एक दूसरे को रिस्पेक्ट से बात करते हैं, यहाँ पर सर करके बात करते हैं। एक बहुत ही इन्वायरमेंट बना दिया जाएगा आपके लिए। और ये लोग जो है ना, जैसे ही आप इनसे मिलोगे, इस तरह से लोग आपको कन्विंस करवा देंगे कि इन्हें इवेंचुअली जो है, लोग जो अपना पैसा लगाने के लिए जो यहाँ पर तैयार भी हो जाते हैं। तो ये रियलिटी है दोस्तों, और जो इनके ट्रैप में लोग फंस जाते हैं। देखिए इस तरह का होता है दोस्तों। अब देखिए ये लोग जो है ना, मतलब पहले तो मतलब अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को लेकर जाते हैं, लेकिन लोग जो इनकी रियलिटी समझने लगते हैं। और इसके चक्कर में ये लोग जो है, मतलब क्या ही कहूँ, मतलब अपने फ्रेंड से, अपने रिलेटिव से, अपने दोस्तों से, अपने आजू बाजू लोगों से, अपने खास लोगों से दूर होते चले जाते हैं। क्योंकि उन्हें पता होता है, वो लोग जो इन्हें अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये अगर मुझसे मिलेगा तो भाई मुझे ये जो सेम तरह का स्कीम समझाएगा, करोड़पति बनने का स्कीम समझाएगा। वो लोग तो इससे पहले से अगर वाकिफ होते हैं, तो वो इनके ट्रैप में फंसना नहीं चाहते, और उनको जो है अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। तो ये रियलिटी है। तो इस तरह से जो कई लोगों की जो है मतलब मेंटालिटी भी काफी तरह से हैरेस होती है। और जैसे ही ये लोग जो है ना, मतलब इस चीज के बारे में अपने टीम मेंबर को बताते हैं, वो जो इनको ये बताते हैं, देखो वो लोग जो है ना, आपका जो है मतलब जो आप बढ़ रहे हो, आपकी करियर बढ़ रही है, आपकी आपकी वो लोग तरक्की देखना ही नहीं चाहते। वो लोग आपके दुश्मन है, हम आपके रियल दोस्त हैं। आप हमसे जुड़े रहिए, आपको जो उनको जलाना है, ऐसे वैसे बोल के, बहुत सारी चीजें बोल के जो है उनको अपने कब्जे में रखे रहते हैं। आपको जो है मतलब लोगों से दूर लेकर ये लोग चले आते हैं। ये दोस्तों प्रॉब्लम जो है ना, बहुत बड़ी है एमएलएम की। मतलब लोगों का सिर्फ पैसा ही नहीं जाता, लोगों का रिलेशनशिप भी बर्बाद होता है। मतलब कि अगर आप एक बार इस एमएलएम की स्कीम में जुड़ जाते हो, चाहे कोई भी कंपनी हो, तो उसमें आपका पैसा, आपके रिलेशनशिप, आपका टाइम काफी ज्यादा बर्बाद होगा। देखिए टाइम मैं इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि हर हफ्ते जो है ना इनका एक ना एक मीटिंग होता है, एक सेमिनार होता है बड़ा सा। तो वहां पर जो आपको मैंडेटरीली जाना ही होता है। साथ ही साथ आप जिनको जोड़ते हो, उनके नीचे भी उनको बंदे जोड़ने के लिए आपको हेल्प करना पड़ता है। देखिए इस तरह की जो पिरामिड स्कीम्स है ना, यहाँ पर जो लोग जो है इवेंचुअली जब लास्ट में समझते हैं, तो काफी ज्यादा जो है देर हो जाता है। तो इससे लोग, काफी लोग जो डिप्रेस हो जाते हैं, उनका टाइम बर्बाद हो गया होता है, रिलेशनशिप बर्बाद हो गए होते हैं, उनके जो पैसा बर्बाद हो गया होता है। तो कई सारे लोग जो कई सारे बुरे लत में भी फंस जाते हैं इवेंचुअली लास्ट में। और देखिए ये लोग जो है ना, ऐसा नहीं कि कोई पैसा नहीं कमाता, कुछ ऊपर के जो लोग होते हैं वो काफी पैसा छापते हैं। इवन जो 1% लोग होते हैं इस पिरामिड के, वो काफी पैसा मतलब करोड़पति बन जाते हैं। और जो टॉप 10% लोग होते हैं, वो भी काफी अच्छा खासा पैसा छाप लेते हैं। लेकिन रेस्ट ऑफ द पीपल जो होते हैं, उनका पूरा पैसा होता है बर्बाद। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर एमएलएम की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक बहुत बड़ा ठग मार्केट है ये वाला दोस्तों। अब देखिए चीज समझिए, इस पिरामिड को समझिए कि यहाँ पर ना मतलब, एक तो ये समझिए आप कितने लोगों को जोड़ पाओगे, ठीक है। अगर सब वो आदमी जो जुड़ना भी चाहे, तो एक ना एक दिन तो आपके देश का जो है, भले ही भारत 140 करोड़ का देश है, लेकिन एक ना एक दिन तो 140 करोड़ लोग भी अगर सब लोग जुड़ेंगे भी, तो भी जो पूरा जो यहाँ पर जनसंख्या जो यहाँ पर आ जाएगी स्कीम के अंडर। फिर उसके बाद आप किसको चाइना में जाओगे जोड़ने के लिए क्या, नेपाल में जाओगे क्या जोड़ने के लिए। और देखिए आप ही बताओ ना, कितने लोग आप कन्विंस कर पाओगे, जो आपके बोलने पर एक बार जो सब जो जुड़ते आ जाएंगे, आप तुरंत करोड़पति बन जाओगे। मतलब एक बहुत बड़ा ठग है दोस्तों। और इस तरह के स्कीम से है ना, मतलब जो अनअवेयर होते हैं लोग, उनका काफी बड़ा नुकसान हुआ है दोस्तों। मतलब आज से नहीं हो रहा है, ये 30-40 साल से हो रहा है पूरे भारत में। ये लोग जो है ना, मतलब इस तरह से आपको कंगाल कर देंगे, आपको पूरा पैसा बर्बाद कर देंगे, मैं क्या ही कहूँ। अब देखिए स्टार्टिंग में ना शारदा स्कैम, स्पीक एशिया जैसे स्कैम्स हुई, इससे लोग, काफी लोग जो
अवेयर हुए इस तरह के जो चिट फंड के बारे में। और साथ ही साथ भारत में एक एक्ट है, द प्राइज चीट्स एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम, जो कि 1978 में एक्ट बनाया गया था। बेसिकली ये एक्ट ये कहता है कि आप जो इस तरह के जो चिट फंड होते हैं कि एक का पैसा दूसरे को, दूसरे का पैसा तीसरे को, फिर तीसरे का पैसा जैसे वो बढ़ेगा तो पहले को भी जाएगा पैसा। तो इस तरह की जो चीजें जो कि यहाँ पे एमएलएम में होता है, तो वो जो इलीगल है। और भारत सरकार भी जो है जिस तरह के लोगों का पैसा बर्बाद हुआ, तो वो भी जो हरकत में आए, उन्होंने भी इन कंपनीज के ऊपर अपना जो है पंजा कसा। तो ये लोग जो है ना एक नया सा मॉडल लेकर आए, ये मार्केटिंग वाले लोग हैं दोस्तों। ये लोग जो बहुत ज्यादा स्मार्ट है, इन्होंने अपना नया यहाँ पर जो है अपना दिमाग लगाया सबने। और जो नया नया ये लोग जो है यहाँ पर जो अपने अपने प्रोडक्ट्स, अपने जो कंप्यूटर के कोर्सेज लेकर आए, अपने जो बिजनेस के कोर्सेज लेकर आए, ये लोग बहुत चैप्टर निकले दोस्तों। सरकार से भी चैप्टर निकले ये लोग, मतलब क्या ही कहूँ मैं अभी। और देखिए कई लोग तो ई बुक्स भी लॉन्च कर रहे हैं। मतलब इनके लिए जो आपको ये बोलते हैं कि आप जो है हमें पैसा दीजिए, आप जो है कोर्स लीजिए। ये आपको बुलाते हैं कोर्स के लिए, लेकिन आपको बनवा देते हैं एमएलएम। आपको मतलब कोर्स में इनरोल करवा देंगे, लेकिन उसकी कोई बात ही नहीं करेगा। ये प्रॉब्लम है इनकी कोर्सेज की। अगर मैं बात कहूँ तो आपसे लोग मतलब जो है मार्केट स्टैंडर्ड्स इनके जो कोर्स है, उनके जो प्रोडक्ट होते हैं वो 20 गुना 30 गुना महंगे होते हैं। और इनका जो चीजें होती है, जो कोर्सेज होते हैं या फिर जो प्रोडक्ट होता है, वो उतना वैल्यूएबल होता भी नहीं उसमें। मतलब क्वालिटी की कुछ ध्यान रख के ही नहीं बनाया जाता है। मतलब बहुत ही बेकार। उससे अच्छा आप कहीं मतलब खुद से बना लो तो वो अच्छा होता है। ये लोग जो आपको बर्बाद करने के लिए, चाहे ऐसे बर्बाद हो या वैसे बर्बाद हो, आपको पूरी तरह बर्बाद ही करना चाहते हैं। और देखिए इवेंचुअली लोग जो पैसा भर भी देते हैं, उनको बाद में पछताना ही पड़ता है, ठीक है। और देखिए इनके स्पीकर जो होते हैं ना, वो आपको अंत तक हार नहीं मानने देंगे। आपको बोलेंगे बस भाई, अब तो तू बस करोड़पति है, अगला धीरू भाई अंबानी जो है यहाँ पर मुकेश अंबानी बनने वाला है, रतन टाटा को जो तू टक्कर देने वाला है। मतलब वो बोलते हैं, मतलब क्या ही कहूँ, इस तरह से इनका जो इन्फ्लुएंस बनवाते हैं ये लोग, जो लोग जो है इनके चक्कर में फंस क्यों जाते हैं, मुझे ये समझ नहीं आता। देखिए ये भी समझिए कि वेस्टीज और जो है यहाँ पर टपरवेयर जैसी कंपनीज भी ऑपरेट करती है मार्केट में, जो एक तरह से लीगली भी अपना अपना जो काम करती है। क्योंकि इनका जो प्रोडक्ट होता है, वो प्रोडक्ट लेकर जो है मतलब लोगों को बुलवाते हैं। मतलब आप इनका प्रोडक्ट लीजिए, और आप जो मतलब कुछ मतलब इनका रहता है कि 5,000 का आपको प्रोडक्ट लेना है, 7,000 का प्रोडक्ट लेना है, तभी जो आप यहाँ पर ज्वाइन कर पाओगे। लेकिन हाँ, अब मैं एक चीज और बता दूं, ये सभी कंपनी जो है इनके भी प्रोडक्ट जो है बहुत खराब होते हैं। और मतलब इनका जो स्टैंडर्ड होता है मार्केट स्टैंडर्ड से काफी ज्यादा, जो इनका प्राइस का वैल्यू होता है वो काफी ज्यादा जो हाई रहता है, 20 गुना हाई रहता है। और ये बताओ ना, ये लोग जब यहाँ पर जो एड में पैसे नहीं खर्च करते हैं, ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसे खर्च होते हैं, इनके प्रोडक्ट अच्छे कैसे होंगे, ये समझाओ आप मुझे। और देखिए एमएलएम का जो बिजनेस है ना, ये जो चक्कर है ना, मतलब क्या ही कहूँ, इस चक्कर में मत फंसना बाबू भैया, बस मैं अंत में यही कहूंगा। और देखिए ये रियलिटी है दोस्तों, एमएलएम में ना आप करोड़पति नहीं बन पाओगे। आपके करोड़पति बनने के चांसेस जो है 0.1% है, क्योंकि 1% में लोग आपस से जो ऊपर में बैठे हुए हैं, तो आपका कोई देखने वाला है नहीं यहाँ पर। देखिए आप किसी भी कंपनी को देखिए, वो ऑपरेट कैसे करती है। एक मैन्युफैक्चरर होता है जहां पर जो चीजें बनती है, जो बनाता है चीजों को। उसके बाद होलसेलर होता है। उसके बाद जो रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर होता है, जो वहां पर जो पहुंचाता है सामान को। और उसके बाद जो रिटेलर होता है, जैसे कि आपके जो किराने की दुकान होती है आसपास की, वो रिटेलर हुए। उसके बाद आप कस्टमर होते हैं। मतलब यहाँ पे इतना बड़ा जो पिरामिड को अगर देखें किसी कंपनी की, तो यहाँ पर कितने 5-6 लोगों को जो यहाँ पर इन्वॉल्व करना पड़ता है। बट यहाँ पर हमारे एमएलएम में क्या होता है, ये लोग तो बीच के लोगों को खाए जाते हैं। ये डायरेक्ट आपके पास यानी कि कस्टमर के पास पहुंचाना चाहते हैं। और ये लोग एड पे भी पैसा नहीं खर्च करते। यही कहते हैं कि आप ही हमारे जो एडवर्टाइजर हो, आप ही लोगों को लेकर आओ, आप ही प्रोडक्ट बेचो। मतलब क्या ही कहो, मतलब ये लोग जो पैसा कमाए और आप जो अपना नुकसान करवाते रहो हमेशा। अब एक बात बताओ, टाटा, रिलायंस, अडानी, ये सब बड़ी बड़ी जो ग्रुप है, ये लोग जो यहाँ पर जो नमक से लेकर यहाँ पर जो अगर मैं कहूँ ज्वेलरी, पोर्ट, हर तरह के जो बिजनेस में घुसे हुए हैं, वो लोग जो इस तरह के बिजनेस क्यों नहीं ऑपरेट करते, उनका जो एमएलएम वाला फंडा क्यों नहीं। वैसे अब तो कई सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स भी एमएलएम को काफी ज्यादा जो प्रमोट करते हुए नजर आते हैं। और आप इस सर को तो जानते ही होंगे, बहुत बड़े मोटिवेशन के स्पीकर, जिनका खुद का एमएलएम का कंपनी है। लोगों को मोटिवेट करके पता नहीं कि उनको जो मतलब उनकी लाइफ अच्छा करना चाहते हैं, या फिर अपने कंपनी में मतलब एमएलएम के थ्रू घुसा कर उनकी लाइफ जो बर्बाद करना चाहते हैं। मुझे इस चीज को समझ नहीं आता है। और देखिए ये सर, जिनका भी कोर्स जो है, वो भी जो एमएलएम के फंडे पे बेस्ड है। और देखिए ये भी है ना, एमएलएम को क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, ये भी एमएलएम को थोड़ा बहुत सपोर्ट ही करते हैं। क्योंकि मैंने इनका एक पुराना वीडियो देखा, जहां पर एमएलएम को एक्सपोज करने के लिए वीडियो बनाए थे, लेकिन वहां पर इनको जो प्रमोट ही किए कंसेप्ट को, और इसलिए अभी ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में घिरे हुए। खैर ये तो एमएलएम की जो नेगेटिविटी, लेकिन एमएलएम की कुछ पॉजिटिविटी भी, उसकी कुछ सकारात्मकता भी है। तो आप अपने अंदर
अपना सकते हो अगर आप जो ज्वाइन करते हो, लेकिन पहले आप सकारात्मकता सुन लीजिए वो क्या है। देखिए अगर आप एमएलएम को ज्वाइन करते हो, तो पर्सनैलिटी थोड़ी बहुत ग्रूम जरूर होती है, ये मैं मानता हूँ दोस्तों। और देखिए आपका जो ढंग होता है दूसरों से बोलने का, दूसरे के सामने पेश होने का, मतलब जो पर्सनैलिटी होती है थोड़ी सी ग्रूम जरूर हो जाती है। सीखते हो आप टीम वर्क, क्योंकि आप जो है ना दूसरों को हेल्प करते हो, मतलब उनके नीचे बंदे को जोड़ने के लिए, आपको दूसरे लोग हेल्प करते हैं आपके नीचे बंदे जोड़ने के लिए। तो यहाँ पर जो टीम स्पिरिट होती है और एक दूसरे को सर करके बोलना, रिस्पेक्ट सीखते हो, तो ये उसके बेनिफिट है। लेकिन हाँ, मेन चीज आप सीखते हो अगला हाँ हाँ हाँ, मतलब मेन चीज सीखते हो आप जो यहाँ पर जो है दूसरों को टोपी पहनाना, ये यहाँ पर आप मेन चीज सीखते हो। तो आप अगर टोपी पहनाना चाहते हो दूसरे को तो एमएलएम से सीखो, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। और दोस्तों मैं लास्टली यही कहूंगा कि देखिए एमएलएम के ट्रैप पे फंसिए मत।